सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी ये आईपीओ ओपन हो चुका है, डे 1 का सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है। इस पर्टिकुलर कंपनी का डिटेल में डिस्कशन, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम डे 1 में जो है इसका सब्सक्रिप्शन क्या रहा था और इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सब डिटेल में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, बट ये फार्मेसी जो ड्रग्स होती हैं वो नहीं बनाती, उसके इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं। तो काफी अच्छी जो है एक अच्छा स्पेस है, यूनिक स्पेस है जिसमें ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, 1990 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, अब मैं अगर इसके शेड्यूल की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है 21 नवंबर से लेके 25 नवंबर है ट्यूसडे तक वो ओपन हो रहा है। 563 से 593 का इसका प्राइस बैंड है। 25 शेयर्स रहेंगे एक लॉट के अंदर। 895 करोड़ का ये पूरा टोटल जो है वो आईपीओ का साइज है, जिसमें से जो है जो फ्रेश इशू की बात करूं वो सिर्फ 95 करोड़ का है और जो बाकी ओएफएस है 800 करोड़ का। ठीक है, अब मैं बात कर लूं कि इसका जो टेंटेटिव अलॉटमेंट है वो आपको जो है वेडनेसडे 26 नवंबर को देखने को मिलेगा। अगर आपको रिफंड आना होगा या फिर आपको शेयर्स अगर अलॉट हुएंगे तो वो क्रेडिट होंगे 27 नवंबर को, और फ्राइडे 28 नवंबर को जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इसकी अगर बात करें, जो इसका रेवेन्यू है वो 10% जो है वो ग्रो किया है, और इसके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो वो 4% जो है वो बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो प्री आईपीओ में जो है इसका ईपीएस 12.46 था, पोस्ट आईपीओ में जो है इसका ईपीएस 11.07 हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो प्री आईपीओ 47.61 है, जो पोस्ट आईपीओ जो है 53.75 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इनका जो ऑब्जेक्टिव है जो आईपीओ लाने का वो क्या है। इनके कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इनको प्रोक्योरमेंट करनी है, मशीनरी वगैरह, उसके अंदर इनको ये जो पैसा है वो यूज करना है। और दूसरा जो इनका पर्पस है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। क्यूआईबी में अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो डे 1 में नहीं देखा गया। एचएनआई कैटेगरी में बिग एचएनआई में 2.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है डे 1 में। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो है 3.53 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी में 1.53 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ये ऑलरेडी जो है 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। 593 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 115 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज रफली 20%। इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप जो है लिस्टिंग गेन पर्पस से जरूर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका जो सेक्टर है वो यूनिक है, तो इसको आप आगे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा कि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर आप अप्लाई करिए, लिस्टिंग पे सेल करिए, और फिर अगले आईपीओ पे ध्यान दीजिए। मतलब इस कंसेप्ट से जो है मैं पर्टिकुलर इसी कंसेप्ट को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूं, और आप भी अगर इस कंसेप्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी होगा, अप्लाई करना है अवॉइड करना है, वो आपकी फाइनल खुद की कॉल होगी। ठीक है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्ट्रार, तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई भी जो है डिसीजन लीजिए। थैंक यू।